गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार शर्मा आपको क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। पढ़ने से पहले टॉपिक को पढ़ने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक और शेयर भी करना न भूलें, जिससे कि और भी आपके मित्रों को इसका लाभ पहुँच सके। पिछले क्लास में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम जिस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ाने वाले हैं, उन टॉपिकों के नाम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आज हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं एवं गुण यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इनके बारे में आज हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम आज वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को अगर हम लाएं तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर पाए, तो उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसको इंग्लिश में हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। परिभाषा होती है वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण धनावेश की निष्पत्ति को या अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से सुन लो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण धनावेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। इट मीन्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र हमारा हो जाएगा E बराबर F अपान Q नॉट प्लस Q नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान प्लस Q नॉट, जहां F जो है परीक्षण धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल है और प्लस Q नॉट जो है वो परीक्षण धनावेश है। परिभाषा जो दी गई इसी फार्मूले से दी गई। अगर प्लस Q नॉट की वैल्यू 1 हो जाए तो परिभाषा हो जाएगी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में अगर हम इसे लिखेंगे तो हो जाएगा सदिश रूप में वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q नॉट। ये इसका सदिश फॉर्म है। वेक्टर E जो है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की सदिश राशि है, वेक्टर लगा दिया। वैद्युत बल भी सदिश राशि है, इस पर वेक्टर लगा दिया। आवेश सदिश राशि है, इसलिए इस पर हमने एरो नहीं लगाया है। अभी हमने कहा परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को टेस्ट चार्ज कहते हैं। परीक्षण आवेश इतना सूक्ष्मतम आवेश होता है, इतना कम आवेश होता है, जिसको अगर हम कहीं पर वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत क्षेत्र पर वो परीक्षण आवेश अपना प्रभाव उस पर ना छोड़ पाए, तो ऐसे परीक्षण को हम धन परीक्षण आवेश पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सूत्र हमारा होगा वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q नॉट। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जब मात्रक निकालेंगे तो हो जाएगा F का मात्रक बटे Q नॉट का मात्रक। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होगा F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और Q नॉट का मात्रक हो जाएगा कूलम।
तो इस तरीके से आपने देखा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं न्यूटन इंटू कूलाम की पावर -1। कूलाम ऊपर जाएगा तो कूलाम की पावर -1 हो जाएगा। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा की बात करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब विमा निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकालेंगे तो सूत्र हमारा है E बराबर F/2 जब E की विमा निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, तो F की डायमेंशन आप जानते हैं mLT की पावर -2 होता है अपान Q0 आवेश है, इसका डायमेंशन 80 होता है। इसी को सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन आ जाएगा mLT की पावर -3 और A की पावर -1। तो इस तरीके से आपने देखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम तथा वैद्युत क्षेत्र की विमा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा है mL की पावर -3 A की पावर -1। और ध्यान रखना है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र क्या है इसके बारे में आपने पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है इसकी परिभाषा पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पढ़ा न्यूटन प्रति कूलाम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा पढ़ा mLT की पावर -3 A की पावर -1। अब आज हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। परिभाषा क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परिक्षण धनावेश पर लगने वाले या धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यानी वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अगर मान लिया कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं सब बहिर्मुखी होंगी अर्थात बाहर की ओर दिशा होगी। इस तरीके से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं बहिर्मुखी होंगी अर्थात उनकी दिशा बाहर की ओर होगी। लेकिन यदि नेगेटिव चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं अंतर्मुखी होंगी अर्थात उनकी दिशा अंदर की ओर होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा बाहर की ओर होगी, निकलेंगी। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी सब अंदर की ओर हो जाएंगी। ये भी आपको ध्यान में रखना। इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है और ये नेगेटिव चार्ज के लिए है। अब इनके कॉम्बिनेशन से अगर हम बनाएं तो चित्र हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। तो वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर चलेंगी। ऐसे इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋण आवेश की ओर चलेंगी। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, देखिए पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव की ओर जा रही हैं। इस तरीके से जो है वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं। इस तरीके से ऐसे निकलती रहेंगी सब इस तरीके से और नेगेटिव की ओर आती रहेंगी सब। चित्र को ध्यान से देखते रहिएगा, इधर की ओर सब आ रही हैं नेगेटिव की ओर। जितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं सब नेगेटिव की ओर आ रही हैं और पॉजिटिव से चल रही हैं। देखिए सब पॉजिटिव पॉइंट से चल रही हैं और नेगेटिव की ओर सब आ रही हैं। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो चित्र को ध्यान में देखें, ध्यान से अगर देखें तो आपको ये मालूम पड़ रहा है, पहला गुण ये पता चल रहा है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। यानी वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तीसरा पॉइंट,
वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, अर्थात एक दूसरे को काटती नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करती। देखिए कोई भी रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। इसका अर्थ यह है कि अगर प्रतिच्छेदित करती तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करती, जैसा कि संभव नहीं है। चौथा पॉइंट है कि ये रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती। देखिए पॉजिटिव से निकल करके फिर नेगेटिव की ओर सिकुड़ जा रही है। ये रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। अगला पॉइंट है कि ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, जिससे यह पता चलता है कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यानी 5 गुण बताए, फिर से एक बार सुन लीजिए। पहला पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा पॉइंट है वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तीसरा पॉइंट है कि ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बताएंगी या धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दो दिशाएं बताएंगी, जैसा कि संभव नहीं है। चौथा है ये रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल होता है। और लास्ट पॉइंट है कि ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, जिससे यह पता चलता है कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो इस तरीके से आपने वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद। नेक्स्ट बार जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।